सफाई सैनिक, सफाई सैनिक, पुलिस सेना जिंदाबाद, पुलिस सेना जिंदाबाद, पुलिस सेना इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना भारती टाइम्स और स्पष्टवाद टीवी। मैं आपका गौरव पवार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के मायापुरी में, जहां बली सेना द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है कंपनी के खिलाफ। आज एक बड़ी समस्या हमारे सामने आई है। हमारे साथ है बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसविंदर पहलवान जी। जसविंदर पहलवान जी, क्या समस्या है? देखिए, ये समस्या 1 से 1.5 साल हो गया है इनके साथ चल रही है। पहले तो इनको सैलरी 3,000 से 4,000 कट के मिल रही थी, और फिर इनका जो फंड है, बोनस है, ESI है, PF है, वो सब नहीं मिल रहा है। इनको हर बार आश्वासन दे दिया जाता है। ऑपरेटरों की सैलरी 2-2 महीने की नहीं मिल रही है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्डों से 12-12 घंटे काम लिया जाता है, और सैलरी जो है 12,000 रुपए दी जा रही है, जो दिल्ली के जो पे स्केल है उसके हिसाब से बहुत कम है। और इनको समय समय पर जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि इनको लताड़ दिया जाता है, भगा दिया जाता है, इनके जो 2 महीने एडवांस सैलरी का प्रावधान है, 2 महीने की एडवांस सैलरी इनको मिलनी चाहिए, लेकिन वो सैलरी इनको नहीं मिलती। इनको अगर किसी के घर में बच्चा है, किसी के माँ बीमार है, किसी की बहन बीमार है, किसी की डेथ हो गई, तो जहां पर 50,000 से 40,000 60,000 की जरूरत पड़ती है, इनको 10,000 5,000 रुपए दे दिए जाते हैं। तो ये अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। इनको सैलरी स्लिप नहीं मिलती, ग्रेजुएटी नहीं मिलती, इनको आज तक ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं मिला है। इनकी जो सैलरी है वो हर बार 6 महीने में अकाउंट चेंज कर दिए जाते हैं, जिनसे इनका रिकॉर्ड बैंक में नहीं बन पाता, और इनको आगे लोन की जो सुविधा है वो नहीं मिल पाती। बहुत समस्याएं हैं। समस्याएं तो इतनी है कि इनको बेचारों को पता ही नहीं है। 7 तारीख को सैलरी आ जानी चाहिए, जो लेबर लॉ के हिसाब से है, लेकिन 7 तारीख को सैलरी नहीं आती है। इनकी जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या है, जिस हिसाब से इन्होंने 1 से 1.5 साल पहले कंप्लेंट दी थी थाने में SC ST के मुकदमे पर, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या समस्या हुई थी? क्या मुकदमा? इनके साथ भेदभाव किया जाता था, जैसे जाति सूचक शब्द कहे जाते थे, इनको ऑफिस से निकाल दिया जाता था बाहर। ये 1-1.5 साल पहले थाने में जाकर कंप्लेंट दे के आए थे, लेकिन वहां पर थाने से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, FIR तक दर्ज नहीं हुई थी। तो कार्रवाई की तो दूर की बात है। इनको उसी के आधार पर डराने की कोशिश की जाती है, धमकाया जाता है, और अभी भी इनकी सैलरी नहीं दी है और जबरदस्ती गाड़ियां निकलवा रहे हैं। क्या बंधुआ मजदूर थोड़ा ही है? ये संविधान है, हमारे बाबा साहब की अभी जयंती आ रही है, उन्होंने संविधान लिखा है, और उसमें एक संविधान का प्रावधान है कि इस देश का हर एक नागरिक आजाद है, अपनी मर्जी से काम कर सकता है, किसी का गुलाम नहीं है। और इनके साथ गुलामों की तरह यहाँ पर बर्ताव किया जा रहा है। क्या नाम है कॉन्ट्रैक्टर का? जो कंपनी है उसका क्या नाम है? कंपनी है इको ग्रीन एनवायरमेंट सॉल्यूशन, और इसके जो CEO है वो अजय सिंह है, और जो इसके ओनर है, जो सब पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं A to Z का, ये एक विंग है, जिसके अमित मित्तल जो है इनके एडमिन है। कंपनी के जो मालिक है, क्या उनको आपने कोई सूचना दी? कोई बात हुई अभी तक? कंपनी के मालिक से बात हुई थी। कंपनी के मालिक ने कह दिया था कि हम लिखित में देंगे जो जो इनकी मांगे हैं, और सबके सामने फोन पर भी बात हुई थी कि इनको लिखित में दे दिया जाएगा, लेकिन लिखित में कुछ नहीं दिया। हमें एक बिना सिग्नेचर किया हुआ पर्चा दिया था, जो हमने सभी इनको, हमारे वर्करों को बताया भी था कि ये मांगे आपकी पूरी हुई है, लेकिन हमें स्टैंप के साथ और उनके सिग्नेचर के साथ चाहिए था, उनके लेटर हेड पे, लेकिन वो हमें नहीं मिला। उसके बाद ये तकरीबन 2-3 महीने की बात होगी है। अब तक इनके लिए जो मांगे उन्होंने हमारे लिए भेजी थी प्लेन पेपर पर, बिना सिग्नेचर, बिना स्टैंप वाले पे, अब तक उनमें से एक भी मांग पूरी नहीं हो रही है। अभी कुछ भाई घूम रहे थे, भी हमारी सैलरी स्लिप नहीं मिली है 2-3 दिन पहले, तो सैलरी स्लिप तक नहीं इनको मिलती। किस पद पे कार्य कर रहे हैं आप? ड्राइवर है सर जी, ड्राइवर। ड्राइवर है। क्या समस्या है? क्या समस्या सर जी हमेशा की है, ये हड़ताल करते तभी तंखा मिलती है, बाकी कभी जिंदगी में इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं डाली। बेचारे हम ड्राइवर हेल्पर सारे यहाँ अब भी काम करने के लिए आए हैं, लेकिन हमें कुछ मिले तो इसलिए काम करें ना। स्कूलों के एडमिशन चल गए हैं, सरकारी स्कूलों में आजकल कहीं बाहर जाए तो 10-10-20 हजार रुपए लेके एडमिशन हो रहे हैं। कितनी सैलरी है आपकी? हमारी 16-17-18 हजार रुपए सैलरी, इसमें पूरे का काम करते हैं हम। क्लब्स लेना देना कुछ भी हमारे पास नहीं है, और हमें ये सब कुछ मिलना चाहिए। मार्च तक हमारे पास नहीं है, इसी कारण हम स्ट्राइक करके बैठे हैं। क्यों नहीं है? जो आपके कॉन्ट्रैक्ट है क्यों नहीं प्रोवाइड करते चीजें? शायद इन्हें अंदर पैसा मिल जाता है, जो हमारे जो अधिकार के पैसे, सावन तक के पैसे जो मिलते हैं सरकार की तरफ से, वो तक हमें नहीं मिलते।
ग्लव्स है, जूते हैं, ग्लव्स। कोई हमारे पास कोई ड्रेस देखो, हमारे सबके किसी के पास कोई ड्रेस नहीं होगी। जब सबके सब कुछ मिलता है, जब भी हमें कोई हक नहीं मिल जाता है। टाइम पे सैलरी नहीं है और टाइम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पर, इसलिए बंदा हमारा एक एक बंदा वर्कर इसलिए रोता है भाई। क्या ये स्वतंत्र भारत में कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूरी नहीं दिखती है आपको? ना तो इनके पास कोई ग्लव है, ना कोई इक्विपमेंट्स है कि सफाई कर्मी की सुरक्षा के लिए कोई मास्क या ग्लव्स का प्रयोग किया जाए, ना तो कोई इनके पास बूट है। और नवरात्रे हैं, अभी एडमिशन हो रहे हैं, बच्चों के रिजल्ट आए हैं, कॉपी किताबें लानी पड़ती है। स्कूल में कोई भी उधार नहीं करता, स्कूल वाला सब पैसे मांगते हैं, उसके बाद बच्चों को स्कूल में बैठने देते हैं। जब बच्चों के पास अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो क्या इनके बच्चे भी सफाई का काम करेंगे? क्या इनके बच्चों के पास हक अधिकार नहीं कि SHO, इंस्पेक्टर, IAS ऑफिसर, ये बड़े बड़े अधिकारी बने, डॉक्टर बने? तो ये सब एक बहुत ही तगड़ी साजिश है कि सफाई कर्मचारियों के बच्चे सफाई कर्मचारी ही बने। भाई साहब, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां एक बेटा जी। इस कंपनी में कोई भी क्या लगता है 16,000 रुपए सैलरी जी क्या 3 बच्चों के लिए पर्याप्त है? क्या आपका दिल्ली के अंदर अपना घर है? बिल्कुल नहीं है जी, रेंट पे रह रहे हैं? रेंट पे रह रहा हूँ मैं। कितना किराया दे रहे हैं? मेरा किराया 3,000 रुपए। 3,000 रुपए किराया दे रहे हैं। हाँ जी, तो 16 में से 3 गए तो और कम हो गए। बिल्कुल जी। क्या कुछ नहीं बच इतने सकता। पैसे में क्या आप बच्चों को पाल लेते हैं? पाल रहे हैं सर, क्या करें, मजबूरी है। अगर पाल रहे हैं, 1.5 महीने में तनख्वाह मिल रही है, आज 11 तारीख होगी, उसके बाद ये कंपनी तानाशाही दिखाती है, ना कोई हमारी ड्रेस है ना कुछ नहीं है। मतलब कितनी बड़ी बेटी है आपकी? मेरी बेटी 13 साल की है, 13 साल की बेटी गई है, और मेरे पास ड्रेस के पैसे नहीं है। क्या कॉपी लगता है किताब के पैसे नहीं है। आज से 10-12 साल तक क्या आप इतना कमा लेंगे कि आप एक बच्ची की शादी कर पाए? सर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम, हमारी तनख्वाह आने से पहले खत्म हो जाती है। कोई किस्त है, कोई बच्चों के क्लास के ट्यूशन के पैसे हैं, कुछ नहीं कर पाते हम। फिर भी हम अपना अधिकार मांगते हैं, उसमें फिर भी हमारे को तानाशाही दिखाई जाती है। बदमाश दिखाते, डराते हैं। अभी गुंडे बुला लिए, यहाँ पे पुलिस बुला ली, 100 नंबर कॉल कर। बताओ हम क्या करें, चोरी करेंगे सर? क्या पुलिस ने आपकी कोई बात नहीं रखी? नहीं सर, कुछ नहीं रखी हमारी बात। पुलिस हमारे को डरा रही थी, चलो आप चौकी में चलो, गाड़ी में बैठो। मैं कोई बात नहीं सर, हम सब बैठ जाएंगे गाड़ी में, कोई चोरी थोड़ा कर रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं है सर, मतलब कहने का मतलब कंपनी के नाम पर कलंक है। क्या हुआ आपके साथ? मैं यहाँ आया था सुबह, सैलरी नहीं आ रही हमारी, बहुत जरूरत थी। लड़के की बुक आ रही थी 10,000 रुपए की, अच्छा, उसके पैसे नहीं थे। इन्होंने 10 तारीख का टाइम दिया था। अब 10,000 की आप बुक्स ले आए 10,000 और किराया कितना दे दिया मकान का? किराया दे दिया 7,000। 7,000 रुपए किराया दे दिया, 10,000 की बुक लिया है। जी, अब क्या खाएंगे आप पूरे महीना? अब वही है जी, ब्याज पे पैसे लेंगे। सैलरी नहीं आएगी तो यही करना पड़ेगा। और डराते हैं, आप बोलोगे तो तुम्हारे को नौकरी से हटा देंगे, गाड़ी चेंज कर देंगे। यहाँ हाँ जी, डराया, कह रहे तेरे को गाड़ी चेंज कर देंगे। बताओ। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है, डराया धमकाया जा रहा है, ये आरोप है। तो देखते हैं अब ये प्रदर्शन कहां तक जाएगा। यदि सरकार आपकी बात नहीं सुनती है जसविंदर पहलवान जी, या आपकी बात आगे नहीं सुनी जा रही, तो फिर ये प्रदर्शन कहां तक जाने वाला है? उठेंगे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के हम बच्चे हैं, अपना हक अधिकार लेना जानते हैं। वो हम खाल उतारना जानते हैं, उसको जुत्ती बनाकर पहनना जानते हैं, तो उसी जुत्ती को सिर में मारना भी जानते हैं। कोरोना काल के अंदर एक मेरा ड्राइवर था, सरजू नाम का, वो कोरोना काल में ही एक्सपायर हुआ था ड्यूटी टाइम पे। कोरोना काल में तो आपको वॉरियर कहा जा रहा था, सफाई योद्धा कहा जा रहा था। कोरोना काल में जो है काम भी करते थे, सब भाई काम करते थे, पर ऑन ड्यूटी मेरा ड्राइवर मरा था, सरजू नाम का। उसको कुछ भी नहीं मिला, आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला उसको, नहीं तो कोई इसकी सुनवाई हुई। आज हम एक बहुत बड़ा आह्वान करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। जिस सफाई कर्मचारी की कोरोना काल में मृत्यु हुई या किसी और ऐसे कारण से जो अधिकारियों के कारण हुई है, उनके दबाव में हुई है, प्रेशर से हुई है, मेंटली डिप्रेशन में होकर उनकी जो हत्याएं की गई है, और जो कोरोना काल में हत्याएं डेथ हुई है, हम आज यहाँ से आह्वान करते हैं कि उन सभी भाइयों को जो भी सरकार ने कहा था कि हम मुआवजे में 1 करोड़ रुपया देंगे, वो 1-1 करोड़ रुपया दिलवा कर रहेंगे। ठीक है? जय बली सेना, दिलवाओगे ना? जसविंदर भाई, जसविंदर भाई, जसविंदर भाई। देखिए, जहां एमसीडी कर्मचारी गाड़ी चलाता है, देश की सेवा करता है, लोगों की सेवा कर रहा है, आज वो इस हाल में जहां वो ठीक से बैठ के खाना नहीं खा सकता, ठीक से शौचालय नहीं जा सकता। आज मैं उसी शौचालय को आपके सामने दिखाने वाला हूं, आप देख सकते हैं।
ये देखिए, शायद मैं यहाँ सांस नहीं ले पाऊंगा। तो बाथरूम तो बहुत दूर की बात है करना। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ के बाथरूम की हालत। यहाँ आदमी बाथरूम कैसे करेगा, ना नल है हाथ धोने के लिए। जो दुनिया को स्वच्छ करता है वो खुद एक गंदगी में रहता है। आप देख सकते हैं, ये टॉयलेट है, बहुत बुरी हालत में है, शायद कोई यहाँ पे टॉयलेट भी नहीं कर सकता। आता ही नहीं है। ये देखिए रोटी कैसे खाएगा। ये ऑफिस है सफाई कर्मियों के, जो दुनिया को साफ करते हैं, वो खुद गंदा रहते हैं, खुद एक गंदगी की हालत में रहने को मजबूर है। स्वस्थ इंडिया की बात करते हैं, स्वस्थ भारत की बात करते हैं, देखिए किस तरह का यहाँ पर हाल है। ये देखिए इनका बाथरूम दिखा के लाओ। ये लोग पानी पीने, देखिए सामने से जा रहे हैं पानी पीने के लिए। भाई साहब, हाँ जी, पानी पीने कहाँ जा रहे हैं आप? ये जा रहे हैं, मैं तो चाय पी गया हूँ। बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में पानी की सुविधा नहीं है क्या? अब जब से भाई जसविंदर भाई जी ने करवाया, जब जाके पानी लगाया, वरना पानी तो पर लगा, कितनी दूरी पर? ये रहा, इधर आ जाओ। एक पास में ही टॉयलेट है, टॉयलेट यहाँ पे, इधर पास ही में टॉयलेट है। और पानी पीने के लिए देखिए कहाँ जाना पड़ रहा है, किस व्यवस्था में। ये देखिए आप पॉइंट, पूरा पानी पीने वाला। देखिए साथ में ही कूड़ेदान है। भाई जी क्या लगता है कितना स्वस्थ है पानी? देखो जी, हम तो यही कहना चाहेंगे, जब से जसविंदर भाई जी आए हैं, जब से ये पानी साफ हुआ है। देखिए भाई, ये देखिए गंदगी, एक मिनट पकड़ेंगे भाई जी, ये गंदगी मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए मेरे पीछे आप गंदगी देख सकते हैं, कितनी गंदगी है। इसे सफाई का नाम दिया जा रहा है। जो सफाई सैनिक है, दूसरों के घर में सफाई करता है, उसका ऑफिस कितना गंदा है, उसका टॉयलेट कितना गंदा है। पानी देखिए वो आज कहां पर पी रहा है। क्या ये गुलामी नहीं है आज के दिन? ये देखिए साथ में ही कूड़ेदान है, और यहाँ गिर भी सकता है, ढक्कन खुला हुआ है गटर का, और ये पानी है। भाई यहीं से पानी पीते हैं, यही काम करते हैं। पानी क्या लग रहा है कितना स्वस्थ है आप यहाँ पे? नहीं सर, स्वस्थ तो नहीं है, ये बात रियल है सर। बदबू आती है यहाँ? यस सर। देखिए स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, सफाई कर्मी की बात करते हैं, जो दूसरों का घर साफ करते हैं, दूसरों के घर से कूड़ा उठाने जाते हैं। आज वो कहाँ पानी पी रहे हैं? कितनी गंदगी की हालत में एक शोषण हो रहा है, और सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार इन बातों से अनभिज्ञ है। कहीं ना कहीं सरकार को ये चीजें नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रही है।